निकला करो ना बिटिया रानी, दुनिया कुछ ये ऐसी है काली अंधियारी, घोर रात है घूम रहे कुछ नर पिशाच। जब तुम घर से बाहर जाती, एक बाप क्या सोचता है कि जब तुम घर से बाहर जाती दिल मेरा घबराता है। जब तुम घर से बाहर जाती दिल मेरा घबराता है, माँ बहनों की चीखें सुनकर दिल मेरा बैठा जाता है। फिर दरवाजे पर आकर मैं राह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप है आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है आप लोग जो है स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में, तो वहाँ पे जा रही हूँ। यहाँ पे जो पोइम वगैरह बोलते हैं ना, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, तो वॉइस ऑफ वर्ड से इनको इनविटेशन मिला था, तो हम वहाँ जा रहे हैं वैशाली में। तो ये मेरे साथ में गए थे, तो मुझे और मेरी पाखी को लेके गए थे साथ में, और ये भी। तो हमारे ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी लाइन, इनके वर्ड्स जो कविता में जो बोलते हैं ना, सच में बहुत अच्छी है। और हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे। तो ये लोकेशन है और ये वैशाली नगर में पड़ता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था यहाँ पे। और इन्होंने बोला था ना, तो भाई गॉड सब ने बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की, सब ने बहुत सहारा और सबको बहुत पसंद आया। तो ये हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ पे चल ही रहा था ये प्रोग्राम। तो आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। जैसे किसी को पोइम अच्छा लिखना आता है, या फिर शायरी बोलना, या फिर अच्छी सिंगिंग हो, या फिर अच्छा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाना आता हो, या फिर डांस वगैरह। तो आप आगे देखिए और बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुस्कुराओ ऐसे कि बाहरों को जोश आ जाए, ताली बजाओ ऐसे कि स्टेज पे आने वाले को भी जोश आ जाए। तो बात चल रही थी यहाँ दिल की, क्यों होता है? तो ये दिल ऐसा क्यों होता है जो किसी छोटी सी बात पर भी अपनों को गले लगाकर रोता है, और बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी। कौन कहता है हम सिंगल हैं? तो कविता कुछ यूं स्टार्ट होती है, कौन कहता है हम सिंगल हैं? अरे भाई हमारी भी 5-5 गर्लफ्रेंड्स हैं। विश्वास नहीं होता ना हमारी शक्ल देख के, क्या करें, हमें खुद लगता है इसमें कुछ वक्त है। ये तो हम खुद सोचते हैं कि भाई सिंगल से डबल कब हुए, और कब डबल से ट्रिपल। और अब तो 5-5 की बात आती है तो ये मुझको और गहराई से सोचने में मजबूर कराती है। इस गहराई में जाके ढूंढा तो हमें डबल होने की शुरुआत पता चली, कैसे डबल से ट्रिपल हुए इसकी पहली मुलाकात पता चला। फिर बातों ही बातों में पता चला कि यार ये हूँ, या बोल सकते हैं ये कर रहा हूँ, हम मान लेते हैं अपने आप को सीए। और मैं इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए 5-6 साल से लिख रहा हूँ। तो अभी तो उस इंसिडेंट में लिखा है कि वो मार दिया गया था, 35 टुकड़े डेट लिखी है। और हो सके तो कोई अपने ऊपर मत लेना इसको। ये मेरी जो व्याख्या है वो केवल व्यंग्यात्मक है, तो इसको समझे। और कभी माता और पिता जो परिवार से दूर रहते हैं, तो वो माता पिता उनको बुलाते रहते हैं, वो आते नहीं है, उनको इग्नोर करते हैं, या उनकी वेदनाएं या उनके दर्द है वो कभी सुनते नहीं है, उनको ठुकरा देते हैं। तो उसके लिए है दुख पीड़ा दर्द वेदना कभी समझ ना पाओगे। दुख पीड़ा और दर्द वेदना। मोहब्बत पे बात शुरू हुई थी, भाई ने पढ़ा और सबने पढ़ा, तो उसी के लिए पढ़ता हूँ। पीछे सभी लड़कियां तुम लोगों के नाम है 4 लाइनें कि हिदायत दे रहा हूँ मोहब्बत में कैसा ना होना। यहाँ पर किस किस को मजनू का असली नाम पता है? बुनियादी नाम सिर्फ एक को, 2 को। तो मैं बताता हूँ मजनू का जो असली नाम था वो था कैस। ठीक है, कैस उसका असली नाम था। तो इसमें जिक्र है, सुनिएगा।
कि हिदायत दे रहा हूँ मोहब्बत में कैसा ना होना, हिदायत दे रहा हूँ मोहब्बत में कैसा ना होना, दीवाना होना मगर कैस जैसा ना होना। तुम तालीम देना अपने बेटे को मोहब्बत की, कि तुम तालीम देना अपने बेटे को मोहब्बत की और उसे सिखाना मोहब्बत में मेरे जैसा ना होना। तो यहाँ पे गाइस छोटे छोटे बच्चे भी आए थे जो जिनमें सिंगिंग वगैरह जो भी टैलेंट था वो यहाँ पे दिखाने आए थे। तो इस गुड़िया ने जो है घर मोरे परदेसिया सॉन्ग गाया था, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और गाया भी बहुत अच्छे से है। इसको देख के मेरी गुड़िया में जोश आया, बोला कि मैं भी डांस करूँगी। तो आप आगे देखिए, मेरी गुड़िया ने भी डांस किया। तो गाइस यहाँ पे मेरे हबी आए थे अपनी पोइम सुनाने। तो यहाँ पे लगे हाथ मेरी गुड़िया ने भी जो है अपना टैलेंट दिखा दिया सबको। तो उसने क्लासिक डांस किया था मोहे रंग दो लाल पे। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छा डांस भी किया था। सबने बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करी वहाँ पे कि सबको बहुत अच्छा लगा। सबने इसको गुड विशेष भी दिए कि बहुत अच्छा बेटा और आगे बढ़ना, काफ़ी अच्छा डांस किया था। सडनली इसका प्रोग्राम बना क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी परफॉर्म दे रहे थे, तो इसका भी मन किया कि मैं भी परफॉर्म करूँ। तो इसने दिया वहाँ पे और सबने बहुत मतलब तारीफ़ की और बोले कि बाप और बेटी दोनों ही काफ़ी टैलेंटेड है। और अच्छा लगा वहाँ पे जाके और मेरी गुड़िया को भी अच्छा लगा, उसको अपना टैलेंट दिखाने का चांस मिला वहाँ पे जाके। और थैंक्स अ लॉट वॉइस ऑफ वर्ड। तो अभी इसके बाद में इसके एक दो परफॉर्मेंस के बाद में फिर हमारे इनका नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा था कि जो टॉपर्स है उनको लास्ट में रखेंगे ताकि इसके बाद में जैसे उनका वेट करते हैं। तो सबने फिर इनको पहले से जानते ही कई बार जैसे इस तरह के शोज में जा चुके हैं तो अधिकतर लोग जानते हैं इनको। तो सब बोल रहे थे कि आपका ही वेट कर रहे हैं, आप बोलोगे, आपकी बात, आपकी जो लिखी हुई जो पोएम्स है वो सुन के हम लोग जाएंगे। तो अभी वेट कर रहे थे कि हाँ जाना है, परफॉर्म करना है। और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। आप लोग मेरे वीडियो के ब्लॉग के एंड तक बने रहें और देखिए। अगर इनकी पॉइंट्स वगैरह आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को इनकी लिखी हुई जो पॉइंट्स है, कविताएं हैं। मैं चाहता हूँ दोनों की सुनने वाले को जोरदार तालियां। थैंक यू आंटी, आप लेकर आए बच्चों को। चलिए बैक टू द पॉइंट, पोएट्री पे आते हैं, दिल टूटे आशिकों पर आते हैं। कोई खीमा गोशवामी है क्या? ऐसे नहीं करते, आवाज नहीं आ रही तो एक को बढ़ा दो। देखता है मुझे कुछ अलग ही नजारा होता है कि जब वो मुस्कुरा के देखता है मुझे कुछ अलग ही नजारा होता है। होश खो बैठती हूँ मैं तब उसके बाहों का सहारा होता है। कहेंगे लोग एक दीवानी देती है। तो मैं पहली शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े शायर जो ने लिया कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाबों में वो दौलत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। ये तो बस कुछ पन्ने हैं, अभी तो लिखना बाकी है पूरी किताब का। आदतें बदलोगे पन्ने बदलने लगेंगे, लिखने का तरीका बदल जाएगा जनाब का। कुछ पन्ने लिख दिए गलत तो क्या हुआ, ये भी तो हिस्सा है कहानी की शुरुआत का। लिखे शब्द ही मायने रखेंगे, कोई मतलब नहीं बनता कागज की जात का। तुझे भूल जाऊं इतनी मैं कमजोर नहीं, तुझे भूल जाऊं इतनी मैं कमजोर नहीं।
पर गुर्बते में मजबूती अब बची नहीं। तुझसे मेरी कोई शिकवा या गिला नहीं, तुझसे मेरी कोई शिकवा या गिला नहीं। परफॉर्म करने आए हैं भोपाल से, सीधा यहाँ पर आए हैं उनके आर्ट के लिए। मेरा नाम निसर्ग गुर्जर है, स्टेज नेम राधे गुर्जर। सो मैं 2018 से रहा हूँ, बट दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर अभी। थैंक्स टू रमेश भाई। सो अभी तक काफ़ी सारी लिखी बट कहीं सुनाई नहीं थी, क्योंकि शायद सुनाने के लिए कोई और था। नेक्स्ट स्टोरी एक छोटी सी शायरी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि उम्र कम है पर इल्म बहुत है। उम्र कम है पर इल्म बहुत है, जिंदगी का ना सही मोहब्बत का तजुर्बा मुझे बहुत है। कि उम्र कम है पर इल्म बहुत है, जिंदगी का ना सही मोहब्बत का तजुर्बा मुझे बहुत है। कि अब तो मैं आंसू देख कर दर्द की गहराई बता देता हूँ। कि अब तो मैं आंसू देख कर दर्द की गहराई बता देता हूँ। बेरुखी देख के किसी की उसके महबूब की बेवफाई बता देता हूँ। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी स्वरचित। अब से पहले जो मोहब्बत के ऊपर शायरी सुना, अब उम्र के हिसाब से अब हम मोहब्बत पर लिखना छोड़ दिया। क्या करें, 22 साल पहले घर वालों ने रास्ता ही अलग मोड़ दिया। और माय प्रोफेशन टीचिंग है, इसलिए मैं क्या है कि टीचर हूँ। तो अब शिक्षा से संबंधित जुड़ता है, सुनाता हूँ, अपना आप ही जुड़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरी स्वरचित रचना है। मैं बच्चों को ABCD। ए फॉर एरोप्लेन, अनुशासन को कहते हैं अंग्रेजी में डिसिप्लिन। बनाना माने केला, फेयर माने मेला, कैट माने बिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ई फॉर एलिफेंट, और ब्याह शादी में कहीं लगे टेंट, और बारात में जाओ तो भाई भेजा कोट और पैंट, और ऊपर से छिड़कर जावा जा सेंट। तीन बार नाम लेते हैं। क्या करते हैं? पोएट्री सिंगिंग। किस टॉपिक पे? मोहब्बत पे? कैसे? शादीशुदा है? चलिए तो मजा जोरदार तालियां पुष्पन को दी। सर मैरिड है, देखते लव मैरिज या तुम चलो तो आंधिया तूफान सारे खुद चलेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरी के ढल पड़ेंगे। ये न समझो ये निशाए पथ तुम्हारा रोक लेगी, तुम जलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो इससे शुरुआत करूँगा। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है युवा जागरण, कि युवा कैसा होना चाहिए और युवा को क्या करना चाहिए और किस तरह की युवा की एक जो प्रेरणा है वो होना चाहिए। कि फड़कती भुजाओं में है जोश सा भरा नया। युवाओं को क्या है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक किसको बताया गया है? युवाओं को। कि फड़कती भुजाओं में है जोश सा भरा नया, है मस्तकों के तेज में है तेज सा नया नया, है बाजुओं के जोश पे है ये धरा टिकी हुई है, तेरे बल पे ही युवा है राष्ट्र है खड़ा नया। तुझसे ही तो इस धरा पे नव प्रभात आएगा। नव प्रभात मतलब नया युग। तुझसे ही तो इस धरा पे नव प्रभात आएगा, तेरे आत्मबल से ही ये युग बदल सा जाएगा। जान अपने जोश को तू मान अपनी शान कर, उठ खड़ा हो इस धरा पे आज नई पहचान कर। शक्ति की अनंत शक्ति, शक्ति की अनंत शक्ति अब प्रफुल्लित कर जरा, जोश का एक ज्वार सा तुझ में उठे या हो भरा। तू धरा पे एक किरण है। कौन? देखो बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता, वो हमें एक एक्सपीरियंस दे सकता है, और बच्चे वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो यूथ के लिए क्या बोला है कि तू धरा पे एक किरण है, तू ही सूरज है यहाँ, तुझसे ही रोशन ये दुनिया, तुझसे ही रोशन जहां। है वीर पुत्र देव तुल्य प्रभु प्रिय उठो जरा, हे परम पिता के महावीर तुमको पुकारे ये धरा। तू दिव्य दीप सा जला जो सर्व का करे भला, न भाव का अभाव हो तू विश्व ऐसा तो बना, न कोई उसमें भ्रष्ट हो, न राग हो न द्वेष हो, सुंदर ऐसा संसार हो सबका एक परिवेश हो, न बदले की हो भावना, न इच्छा हो न कामना, बस प्रेम ही सर्वस्व हो सब प्रति सद्भावना। और अंतिम पंक्तियां आप सबके लिए है कि उठो युवा समय नहीं, उठो युवा समय नहीं, शिथिलता को छोड़ दो, शक्तियों को भर भुजा में काल चक्र मोड़ दो। तो ये यूथ के लिए थी, और चाहता हूँ कि यूथ इसको सुनकर प्रेरणा उनमें जगे और समझे। और अब मैं दूसरी एक कविता कहना चाहूँगा, वो मैं नारियों के लिए लिखी है,
और प्रेजेंट टाइम में जो नारी के ऊपर हम देख रहे हैं कि आज राजस्थान में कितने आए दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, रेप के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, सुनता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाता है और सोचता हूँ कि किस तरह की हमारी मेंटलिटी हो चुकी है, हम सोच रहे हैं, हमारी सोच कहाँ तक पहुँची है। तो मैं नारी के लिए लिखा हूँ कि ईश्वर क्या बोल रहा है नारी से, कि नारी तुम रूठो मत, नारी तुम रूठो मत, तुम टूटो मत, तुम घूटो मत, तेरे कारण ही यह सृष्टि निर्माण हुआ है, तेरे कारण ही यह सृष्टि निर्माण हुआ है। फिर आज भला क्यों हर प्राणी निष्प्राण हुआ है सुलग रही घोर ज्वाला तेरे भीतर भी, पर क्यों तेरी अस्मत का यूं अपमान हुआ है। हे अनभिज्ञ नहीं, हे अनभिज्ञ नहीं, हम आज भला क्यों रूठ रही हो, हे अनभिज्ञ नहीं, हम आज भला क्यों रूठ रही हो, अपने ऊपर होते जुल्मों से टूट रही हो, बनके निशाचर तेरी अस्मत को जिसने तार किया है, अपनी ही माँ का दामन उसने बेकार किया है। नारी तुम रूठो मत, तुम टूटो मत, तुम घूटो मत, कांटे बनकर जो तेरे पथ पर आन पड़े हैं। कौन? वो लोग जो नारी, मैं सब पुरुषों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की, कि कांटे बनकर जो तेरे पथ पर आन पड़े हैं, तेरी खुशियों में बन अवरोधक जो लोग खड़े हैं, अपनी बाहुबल से जो तेरा रास्ता रोकेंगे, अपने ही सर्वनाश का वो तांडव देखेंगे। नारी तुम रूठो मत, तुम टूटो मत, तुम घूटो मत। और ये लास्ट पंक्तियां है, जो तेरे निज जीवन में विष को घोल रहे हैं, जो तेरे निज जीवन में विष को घोल रहे हैं, जो भेदभाव के पलड़े में तुझको तोल रहे हैं, वो तेरी मन की व्यथा पुरानी क्या जानेंगे, वो तेरे मन की व्यथा पुरानी क्या जानेंगे, जो खुद को ना पहचान सके तुझे क्या जानेंगे। नारी तुम रूठो मत, तुम टूटो मत, तुम घूटो मत। अब लास्ट पंक्ति, लास्ट कविता है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। और वो मेरी बेटी है छोटी सी, तो मैं जब वो स्कूल जाती है, KV2 में पढ़ती है वो, और मैं सोचता हूँ उसके लिए, कई बार सोचता हूँ, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप केस हो रहे हैं, 7-7, 6-6 साल, 3-3 महीने की बच्ची। क्या मेंटलिटी हो चुकी है समाज की, और जगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हम यूथ ही उसे जगा सकते हैं। बेसिकली यूथ अगर आए आगे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो यूथ के लिए मैं ये, एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या बोलता है, क्या पंक्तियाँ रखता है, वो पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा, कि तुम निकला करो ना बिटिया रानी, दुनिया कुछ ये ऐसी है। थोड़ी तालियां चाहूंगा आपकी। कि तुम निकला करो ना बिटिया रानी, दुनिया कुछ ये ऐसी है, काली अंधियारी घोर रात है, घूम रहे कुछ नर पिशाच। तुम निकला करो ना बिटिया रानी, दुनिया कुछ ये ऐसी है, काली अंधियारी घोर रात है, घूम रहे कुछ नर पिशाच। जब तुम घर से बाहर जाती, एक बाप क्या सोचता है कि जब तुम घर से बाहर जाती दिल मेरा घबराता है, जब तुम घर से बाहर जाती दिल मेरा घबराता है, माँ बहनों की चीखें सुनकर दिल मेरा बैठा जाता है। फिर दरवाजे पर आकर मैं राह तेरी तकता हूँ। एक बाप शाम को, क्या बेटी अगर लेट आती है तो, कि फिर दरवाजे पर आकर मैं राह तेरी तकता हूँ, कि घर आ जाओ सही सलामत यही प्रार्थना करता हूँ। माना कि तुम बड़ी हो चुकी, माना कि तुम बड़ी हो चुकी, ध्यान होए खुद का रख सकती। बाप क्या बोल रहा है कि माना कि तुम बड़ी हो चुकी, ध्यान है खुद का रख सकती, पर मेरे लिए तुम वो नन्हा फूल हो जो बिना डाल कभी रह सकती। तुम निकला करो ना बिटिया रानी, दुनिया कुछ ये ऐसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आप सबका। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज इनकी परफॉर्मेंस के बाद में फिर ये एक बैंड था, तो इस बैंड की तरफ से काफ़ी अच्छा एक सॉन्ग जो तू ही मेरी शब है सुबह है, वो सॉन्ग गाया था और सबने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। सच में बहुत अच्छा लगा और हम सब गए थे, अच्छा लगा जाके, और ये बैंड ने भी काफ़ी अच्छा गाया था। और उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे हस्बैंड की लिखी हुई जो पोएम है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब जाते हम लोग घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब जा रहे हम लोग घर पे। और मेरे वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।